जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो आज हम दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करेंगे। तो चलिए माता रानी का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय में देवी ने महिषासुर के सहयोगी दैत्यों एवं अधिकांश महारथी सहित सेना को भी नष्ट कर डाला। महर्षि मेघा ने कहा कि महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध से भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीज डाला। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ बढ़ा। उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिर के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े में हो गई। इसे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही देवी पर शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर धरती पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सील उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर चामर का अंत कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदक को मार दिया। कराल और दांतों, मुखों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने अपनी गदा के प्रभाव से उदत नामक दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वासवपल को, बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवी और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुधर और दुमुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी अधिकांश सेना नष्ट कर दिया है तो वह वैसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों को में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खूरों से, कितने को पूंछ से, कितने को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितने को चक्कर देकर और कितने को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिर को मारने के लिए तीव्र दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर वह दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध से भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध लिया और महिषासुर पास में बंधने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीज डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिर को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक
बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध से भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र से हंसने लगी। उधर बलप्रिय तथा मद से क्रुद्ध हुए दैत्य को गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली कि ओ मूर्ख, जब मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेघा ने कहा कि यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वो आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रहार से उसे रोक लिया। जब वो आधा निकला वहीं दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया और इस प्रकार देवी ने महिषासुर दैत्य का अंत कर दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग करी हुई और तब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो दोस्तों, ये है दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। तो अगर आप लोगों को मेरी माता रानी की ये कथा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि माता रानी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। और अब मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी चौथे अध्याय के साथ। तो दोस्तों, विदा लेती हूँ। जय माता दी।